Good morning, all of you. Good morning, all. Very good morning. Good morning, Prasad. Good morning, Manzari. Good morning, Samiksha. Good morning, Vaibhav, Sakshi, Lavanya, Sejal. Good morning, Atharv. Good morning, Khushi. Good morning, Aslesa. Good morning, Lipigya. Good morning, Anusri. Good morning, Reli, Vaishnavi, Rani, Aryan, Sanket. Good morning, Harshita. Good morning, Sumit. Good morning, Shreya. Good morning, Sakshi. Good morning, Priyadarshini, Devang, Sarvari, Asta, Chaitali, स्वयं, पार्थ. वेरी गुड मॉर्निंग ऑल. ओके स्टूडेंट्स, चलो तो आज का सेशन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं. और आज के इस सेशन में ये जो है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का लोकोमोशन एंड मूवमेंट जो चैप्टर हम लोगों का यहाँ पे स्टार्ट है, जिसका आज हमारा लास्ट लेक्चर है, जिसमें आज हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बेटा ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम, जिसका बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे, बट उसी के बेसिस पे क्या यहाँ पे डिसऑर्डर होते हैं वो हम देखेंगे, जिसका आज हम लोगों का लेक्चर 12 है. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ पे ज्वाइंट्स का स्टडी किए थे, तो यही ज्वाइंट्स को लेकर के एक बार हम छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं और रिवीजन के बाद आगे का पोर्शन जो है हम कंटिन्यू करेंगे. तो सबसे पहले बेटा मुझे रिस्पॉन्स करेंगे, मैं प्रॉपरली विजिबल हूं आप लोगों को? यहाँ पे आप लोगों को जो स्लाइड है वो प्रॉपरली दिखाई दे रही है? सारी चीजें ओके हैं? आवाज का कोई इश्यू नहीं है? इफ यस तो हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, ग्रेट, एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है बेटा, जो भी कंफ्यूजन है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बेटा आपकी. ठीक है, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग. सबसे पहले ज्वाइंट्स को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ज्वाइंट्स के जो भी कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे, जिसमें हम लोगों ने 3 टाइप के ज्वाइंट्स पढ़े थे. एक फाइब्रस ज्वाइंट होता है जिसमें किसी भी टाइप का मूवमेंट नहीं होता है. एक कार्टिलेजिनस ज्वाइंट होता है जिसमें स्लाइटली मूवमेंट देखने को मिलता है. और साथ में लास्ट में आता है एक फ्री मूविंग ज्वाइंट, जिसे हम साइनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं. ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए ज्वाइंट्स जो होता है जहाँ पे बोन को बोन से या बोन को कार्टिलेज से ज्वाइन करके रखता है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम फाइब्रस ज्वाइंट का स्टडी किए थे, जो हमारी स्कल की जो बोन होती है और जो हमारा टीथ, जो हमारे सॉकेट ऑफ जॉ बोन्स के साथ जो अटैच्ड होता है, तो वहां पे प्रेजेंट होता है साइनोवियल ज्वाइंट्स. ओके, जो कि डेंस फाइब्रस टिश्यू से फॉर्म होता है और जनरली इसमें मूवमेंट प्रेजेंट नहीं होता. तो सूचर जो होता है बिटवीन द स्कल बोन, ये हम सॉरी ये कौन सा हमारा फाइब्रस ज्वाइंट कहलाता है. सॉरी हाँ, इसके पहले शायद साइनोवियल टर्म यूज किया होगा मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है. ओके हाँ, आपके चैट में साइनोवियल लिख के आया था, इसलिए मुझे ऐसा मतलब प्रोनाउंसिएशन में आ गया हो. तो सूचर हम लोगों ने जो स्कल का देखे थे, जो कि फाइब्रस ज्वाइंट होता है, जिसमें हम लोगों ने कोरोनर सूचर, लैम्बडोइडल सूचर, लेटरल सूचर, ये हम लोगों ने देखे थे. जिसमें हम लोगों ने कुछ टाइप्स यहाँ पे देखे थे क्या होते हैं. ऑलरेडी हम लोगों का ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया था. ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पे कार्टिलेजिनस ज्वाइंट्स देखे थे, जो हमारे वर्टिब्रल कॉलम जो होता है उसके बीचों बीच में इस तरह से यदि हम देखें 2 वर्टिब्री, तो इसके बीच में एक जो ज्वाइंट्स होता है जो कार्टिलेज ज्वाइंट्स कहलाता है. मींस कार्टिलेज से बोन्स को आपस में ज्वाइन करके रखता है, जिसकी वजह से इसमें स्लाइटली मूवमेंट जो है वो देखने को मिलता है. ओके, क्लियर हो गया. फिर इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं और नेक्स्ट पोर्शन जो कि मूवेबल ज्वाइंट्स होता है, जिसे हम साइनोवियल ज्वाइंट्स कहते हैं. ठीक है, सराउंडेड एक मेम्ब्रेन होती है जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं. यहाँ पे फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं. 2 बोन आपस में जुड़ती है, साथ ही साथ यहाँ पे कार्टिलेज भी जो है प्रेजेंट होता है. फिर फाइनली साइनोवियल ज्वाइंट्स के हम लोगों ने कुछ टाइप्स देखे थे, जिसमें बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जो कि हमारा शोल्डर और हिप ज्वाइंट जो होता है, ये एक एग्जांपल है, जिसमें एक स्ट्रक्चर जो है जस्ट बॉल लाइक इस तरह से बोन होती है हमारी. ये वाला जो बोन है ये ऐसा बॉल के समान होगा, और इसी के साथ साथ दूसरा बोन जो इसमें आर्टिकुलेट होगा, ये इस तरह से बॉल एंड सॉकेट. ठीक है, इस तरह से होता है. फिर हिंज ज्वाइंट आता है, जिसमें नी ज्वाइंट हम लोगों ने लास्ट टाइम देखे थे. ऐसा 2 बोन्स जो आपस में जुड़ी होती है, जहां पे यहाँ पे इस तरह से हमारा नी या फिर जो हमारा एल्बो जो होता है, ठीक है, ह्यूमरस और हमारा कार्पल्स के बीच में जो एल्बो होता है, ये ज्वाइंट जो है हिंज ज्वाइंट होता है. ये ओनली बाई एक्सियल मूवमेंट में हेल्प करता है. ये जो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट होता है, ये मल्टी एक्सियल मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा. ठीक है, ऑल एक्सिस पर ये मूव कर सकता है, तो ये मल्टी एक्सियल हो गया. ठीक है, हिंज ज्वाइंट जो होता है ये कैसा रहेगा बेटा, बाई एक्सियल मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा.
इसके बाद पिवट ज्वाइंट जो होता है बेटा एटलस और एक्सिस के बीचों बीच में होता है, ठीक है, एटलस और एक्सिस। एटलस और एक्सिस मींस देखो जैसे कि सपोज एक बोन 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 का एक कैविटी है और दूसरा ज्वाइंट उसके अंदर ऐसा घुस जाएगा, ठीक है, तो एक होल है मतलब एक बोन का, और उस होल में एक दूसरी बोन उसके अंदर घुस गई इस तरह से, तो ये बोन आपस में एक दूसरे पर रोटेट कर रही है, तो इस तरह से एटलस और एक्सिस के बीच में जो ज्वाइंट्स होता है वो क्या होता है, पिवट ज्वाइंट होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट्स हम देखें तो कार्पल्स के बीचों बीच में जो ज्वाइंट्स प्रेजेंट होता है प्लेन ज्वाइंट जिसे कहते हैं। और सैडल ज्वाइंट्स की हम बात करें तो जो थंब हमारा होता है, तो एक तो मेटाकार्पल और दूसरा कार्पल्स, दोनों के बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट टाइम जो है ये स्टडी कर चुके हैं, ठीक है। फिर कुछ हम लोगों ने एनिमेशंस देखे थे, कॉन्डिलॉइड जॉइंट्स क्या होता है, ग्लाइडिंग जॉइंट्स क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर स्टडी कर चुके हैं। एनिमेशन भी हम लोग लास्ट टाइम देखे थे, ठीक है। और इस तरह से हम लोगों ने सारा जो पोर्शन जो है ये हम लोगों ने स्टडी किए थे, ठीक है बेटा। तो इस तरह से हम लोगों ने सारे पॉइंट्स और सारे बोन्स से रिलेटेड जो भी टर्म है वो हम लोगों ने यहाँ पर स्टडी किए थे, और सारे पॉइंट्स के साथ ही साथ हम लोगों ने यहाँ पे एनिमेशंस का भी स्टडी किए थे। अब ऐसा कोई पार्ट है बेटा जिसमें किसी को कुछ डाउट है? यस मोमेंट बेटा हमारा कॉन्डिलॉइड जॉइंट होता है, और नो मोमेंट जो है हमारा पिवट जॉइंट है, ठीक है बेटा। रियली यू गॉट द पॉइंट? हाँ, रोटेशन पिवट जॉइंट की वजह से होता है, ओके। तो फाइनली अभी हम लोगों को यहाँ पे डिसऑर्डर पढ़ना है। डिसऑर्डर के पहले ज्वाइंट से रिलेटेड हर स्टूडेंट का सारा पोर्शन क्लियर है बेटा? वो एनिमेशन फिर से देखनी है, रिकॉर्डिंग पोस्ट कर दिया हूं मैंने, रिकॉर्डिंग पे जाइए और एनिमेशन फिर से देखिए। यदि हम एनिमेशन अभी देखेंगे तो फिर हमारा ये वाला टॉपिक रह जाएगा। एनी हाउ आज हम लोगों को पहले चैप्टर कंप्लीट करना है, यदि टाइम बचता है तो मैं लास्ट में दिखा दूंगा बेटा, ठीक है, या फिर रिकॉर्डिंग पे देख लो। वैभव बेटा आपने रिकॉर्डिंग देखी क्या, पहले ये बताओ। साइनोवियल जॉइंट रिपीट करना है आपका, ये डाउट आ रहा है। 6 टाइप के साइनोवियल जॉइंट्स देखे थे बेटा हमने, रिकॉर्डिंग देखे आपने बेटा वैभव? रिकॉर्डिंग पोस्ट किया हो बेटा, अब रिकॉर्डिंग नहीं देखे तो एक बार पहले रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक। यूट्यूब पे नहीं है, रिकॉर्डिंग का लिंक मैंने पोस्ट किया हूं आपको, एक बार रिकॉर्डिंग देख लो। फिर भी नहीं समझता है तो आप मुझसे पूछ लो, ठीक है, ओके। चलो तो आगे बढ़ते हैं और कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि बेटा आपको एक फैसिलिटी मिल रही है, रिकॉर्डिंग मिल रही है, और वही चीज आप फिर से यहाँ पे यदि पूछोगे तो फिर फाइनली क्या होगा, लास्ट मोमेंट में ऐसा होगा कि हमारा वो टॉपिक वहीं पे रह जाएगा। तो जो चीज आप खुद से एक बार कर सकते हो, एटलीस्ट पहले अपना एफर्ट दो। नहीं समझ में आया तो उसके लिए मैं हूं, आप पूछिए मुझसे, लेकिन उसके पहले आप लोग अपना एक टास्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है बेटा। हेलो, चले आगे कंटिन्यू करें फिर, क्योंकि देखिए आज कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों को डिस्कस करना है और साथ ही साथ डिसऑर्डर भी हमें कंप्लीट करना है। फिर इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद किसी के कुछ डाउट्स रहते हैं तो फिर हम लोग आगे के जो भी डाउट्स है उस पे आएंगे, समझ गए बेटा? 55 स्टूडेंट है अभी हमारे साथ, और इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर भी हम लोगों को स्टार्ट करना है, समझ गए? चलो तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग। सबसे पहले यहां पर जो डिसऑर्डर है और डिसऑर्डर वाला सेक्शंस, डिसऑर्डर ऑफ क्या चीज बेटा, मसल्स, और साथ ही साथ जो स्केलेटल सिस्टम जो है उसमें जो भी डिसऑर्डर है वो हम देखेंगे। जैसे कि बैक पेन आपने जनरली बहुत से लोगों को कॉमन होता है, आपने सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एक डिसीज देख रहे हैं बेटा, माइस्थेमिया ग्रेविस, ठीक है। माइस्थेमिया ग्रेविस जो है, पिक्चर्स देख लो, पिक्चर्स की हेल्प से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको, ठीक है, क्या चीज, ये वाला जो पोर्शन है पहले बोर्ड पे हम लोग देख लेते हैं, फिर वापस से हम यहाँ पर आएंगे। तो माइस्थेमिया ग्रेविस जो है बेटा ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। क्या चीज? माइस्थेमिया ग्रेविस। तो माइस्थेमिया ग्रेविस जो है ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो पहला तो हमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है ये हम लोगों को देखना है।
व्हाट डू मीन बाय ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? ओके, किसका स्पेलिंग मिस्टेक हो गया बेटा? हेलो, एस नहीं आया क्या? हाँ सॉरी, हाँ माइस्थेमिया ग्रेविस नहीं आया, ए एस आएगा। थैंक यू बेटा। माइस्थेमिया, अभी ठीक है, माइस्थेमिया ग्रेविस। ओके ग्रेट, थैंक यू वैष्णवी। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अभी देखिए हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब ये जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है ये क्या होता है? तो पहली चीज तो हमें ऑटो इम्यून ये टर्म हमें समझना है। तो ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, इम्यून मीन्स क्या होता है बेटा? हमारे जो बॉडी का प्रोटेक्टिव सिस्टम है, बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है, ओके, जो हमें बॉडी में प्रोटेक्शन मिलता है, मीन्स हमारे बॉडी का एक रेजिस्टेंस पावर, ठीक है, समझे? वैभव बेटा क्या बोलना चाह रहे हो आप? अच्छा मिया भी हो गया क्या? अरे यार क्या हो रहा है, माइस, ठीक है, माइस्थेनिया, NIA, ऐसा है ना? ओके, हाँ चलो, ओके ग्रेट, हाँ माइस्थेनिया ग्रेविस, ठीक है। हाँ तो अभी यहां पे देखिए हम लोग जो टर्म्स देख रहे हैं, ठीक है, क्या देख रहे हैं हम लोग? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है, यहां पे हमारे बॉडी का जो एक प्रोटेक्टिव सिस्टम, हमारे बॉडी का जो एक रेजिस्टेंस पावर जो होती है, जो रेजिस्टेंस पावर हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, कैसे? जैसे कि सपोज यहाँ पे कोई एक पैथोजन है, ठीक है, ये हमारा, ये हम कोई भी एक पर्सन है, और ये पर्सन को जब बाहर से यदि कोई भी एक बैक्टीरिया हो सकता है, इस बैक्टीरिया को एंटीजन कहते हैं, और एंटीजन को AG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि मान लो ये एक एंटीजन जब पर्सन की बॉडी में एंट्री करता है, तो ये एंटीजन या ये बैक्टीरिया इस पर्सन को हार्म कर सकता है, उस पर्सन में डिसीज कॉज कर सकता है, समझ रहे हो? तो अभी यहां पे उस पर्सन में डिसीज कॉज कर सकता है यदि हम देख रहे हैं, तो क्या ये पर्सन उसे बोलेगा आप मुझमें डिसीज कॉज कर दे? ऐसा तो होगा नहीं। मींस यहां पे क्या होने वाला है, ये पर्सन उसको मारने के लिए अपने बॉडी का एक जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो एक्टिवेट करेगा, देन उसको मार देगा। मींस क्या होगा, यहां पे इस एंटीजन को मारने के लिए यहां पे उसके अगेंस्ट में एक प्रोटेक्टिव केमिकल्स प्रोड्यूस होगा। क्या चीज? प्रोटेक्टिव केमिकल जो है ये प्रोड्यूस होगा, और जो प्रोटेक्टिव केमिकल जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं एंटीबॉडी। क्या कहते हैं इसे? एंटीबॉडी, जिसे AB से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? क्या कहते हैं? एंटीबॉडी, इसे AB से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर हो गया बेटा? तो अभी देखिए यहां पे ये जो एंटीबॉडी है, ठीक, एंटीबॉडी जो है ये क्या कर रहा है, इस एंटीजन को मार देगा। तो इस तरह से हमारी जो बॉडी है उसको क्या हुआ, एक प्रोटेक्शन मिल गया, समझे? तो अभी यहां पे इस तरह से जो हमारा बॉडी जो है इसे जो प्रोटेक्शन मिला, ठीक है, हमारे बॉडी को एंटीबॉडी की वजह से, तो इस तरह से ये हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, ये हमारी एंटीबॉडी इस बैक्टीरिया को, इस एंटीजन को मारने की जगह पे जब ये हमारे लिए ही हार्मफुल हो जाती है, अब यही वाली नहीं, ऐसे बहुत सारे टाइप के एंटीबॉडी हमारे बॉडी में होते हैं जिसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, जिसे IgS से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? IgS से। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के हम टाइप्स देखें तो जैसे एक होता है IgA, एक होता है IgG, IgE, ठीक है, IgD, ओके। 5 टाइप्स के इम्यूनोग्लोबुलिन्स यहां पर देखने को मिलेंगे आपको। ये वाला पोर्शन हम लोग वैसे भी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज जब आएगा तब हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे टर्म जो है, हम ये जो डिसीज देख रहे हैं, तो इस डिसीज में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो दिया हुआ है, तो ऑटो इम्यून को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया ताकि आपका कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर रहे। समझे? क्लियर हो गया बेटा? तो अभी यहां पे देखिए ये जो प्रोटेक्टिव केमिकल्स जो प्रोड्यूस किया हमारे बॉडी ने, जो एंटीजन को किल किया, तो ये हमारा नॉर्मल हमारे बॉडी का फंक्शंस रहता है।
लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा नॉर्मल फंक्शंस हमारे बॉडी का नॉर्मली नहीं चलता। इतना स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे क्या हो रहा है। इम्यून सिस्टम जो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है एक्सटर्नल पैथोजन से, ठीक है, बॉडी का जो प्रोटेक्शन, अब यहां पे ये हो गया डैमेज। हो गया क्या बेटा? क्लियर हो गया? ये रिस्पॉन्स करो जल्दी से। स्क्रीनशॉट हो गया? इतना पार्ट समझ में आ गया सभी लोगों को? चलो एरेज कर दूं मैं ये वाला पार्ट। ग्रेट। तो अभी देखिए यहां पे, ये तो हमें ऑटो इम्यूनिटी जो है अब ये समझना है। तो ऑटो इम्यूनिटी में होता क्या है? तो ऑटो इम्यूनिटी में ये जो सेल्फ बॉडी प्रोटेक्शन जो है, ठीक है, ये क्या है, ये नहीं हो पाता। मतलब क्या होता है, ऑटो मतलब सेल्फ हम कह सकते हैं, इम्यूनिटी मतलब बॉडी प्रोटेक्शन। जब बॉडी का प्रोटेक्शन हमें जो मिल रहा था वो पैथोजन से मिल रहा था, पर हमारी बॉडी जो है हमारे लिए ही हार्मफुल हो गई। तो यहां पे ये सेल्फ बॉडी प्रोटेक्शन हम नहीं कहेंगे, यहां पर हम क्या कहेंगे, इम्यून सिस्टम मींस हमारे बॉडी जो एक्सटर्नल पैथोजन से हमारे बॉडी को जो प्रोटेक्शन मिल रहा है वो नहीं मिल पाएगा। हमारा बॉडी अब हमारे ऊपर ही हावी हो गया, हमारा एंटीबॉडी हमारे ही कोई सेल को मारना चालू कर देगा, डिस्ट्रॉय करना चालू कर देगा। तो इसे हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। अब ये कहां पर होता है? तो देखो बेटा, हम लोगों ने न्यूरॉन पढ़े थे, ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर का स्टडी किए थे। ये हमारा न्यूरॉन था, याद आ रहा है? कौन सा न्यूरॉन था? मोटर न्यूरॉन। और ये जो मोटर न्यूरॉन जो है ये क्या कर रहा है बेटा, इधर से सिग्नल लेके आ रहा है। जब सिग्नल इधर से लेके आएगा तो यहां पे क्या है बेटा, ये जो वेसिकल्स होती है, इस वेसिकल से रिलीज होते हैं क्या चीज बेटा, एसिटिल कोलिन। ओके, क्या हुआ बेटा सुहानी, क्या प्रॉब्लम है? नेटवर्क, क्या बोलना चाह रहे हो? अब ये जो एसिटिल कोलिन जो यहां पे प्रेजेंट है, अब हम जानते हैं कि यहां पे ये हमारी मसल सेल्स थी और इस मसल सेल्स पर ये रिसेप्टर है। अब क्या हुआ, ये एसिटिल कोलिन यहां पे आके बाइंड करेगा, और जब बाइंड करेगा तो मसल्स कॉन्ट्रेक्शंस का सिग्नल जाएगा। ओके, बट यहां पे ऐसा नहीं होता। यहां पे क्या हो गया, हमारा जो एसिटिल कोलिन जो रिसेप्टर यहां पर जो प्रेजेंट है, तो इसके जगह पर हमारे बॉडी से एक एबनॉर्मल एंटीबॉडी जो है ये आएगी, ठीक है। ये इस तरह से होता बेटा, ये हो गया एबनॉर्मल एंटीबॉडी, और ये आकर के डायरेक्टली यहां पर इस तरह से बाइंड कर जाएगी, बाइंड कर गई। अब जैसे ही यहां पर ये जो एबनॉर्मल एंटीबॉडी आकर के बाइंड किया, तो बाइंड करने की वजह से वो जो रिसेप्टर थे एसिटिल कोलिन रिसेप्टर, उसको डिस्ट्रॉय और डैमेज कर देगा। और डैमेज करने के बाद फाइनली अब हुआ क्या, डैमेज हो गया ये रिसेप्टर, और रिसेप्टर डैमेज हो गया मींस अब एसिटिल कोलिन इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर पाएगा, तो मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। सोडियम आयन जो है वो अंदर साइड जाना चाहिए था मसल्स के, और कैल्शियम वहां से ट्रिगर होके रिलीज होते थे, बट ऐसा किसी भी टाइप का मैकेनिज्म्स जो है वहां पर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इस पर्सन में आप कुछ डिसऑर्डर हो, उसका पिक्चर्स में आपको यहां पे दिखा देता हूं, जिससे आपको क्लियर होगा कि पर्सन को यदि डिसीज हो जाए, ठीक है, क्या चीज, माइस्थेनिया ग्रेविस, तो यहां पे कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। जनरली ये देखो आईज जो है, ठीक है, टेढ़ी मेढ़ी रहेंगी। ये लिप्स देखो, नॉर्मल लिप्स इसके पहले बहुत अच्छे से ऐसे रहे होंगे, अब ये लिप्स देखो कैसे टेढ़े मेढ़े हो गए, दिखाई दे रहे, प्रॉपरली मसल्स जो है कांटेक्ट नहीं कर पा रही। क्या हुआ बेटा, ये जो नर्व्स है ये यहां से मसल्स के साथ इसका कनेक्शन होता है, तो नर्व्स और मसल्स आपस में जब कनेक्ट रहते हैं तो ये एक इनका जंक्शंस होता है, और इस जंक्शंस पे जो एसिटिल कोलिन रिलीज होंगे तो इस रिसेप्टर पे बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद सोडियम आयन अंदर जाता है। तो नॉर्मली ये प्रोसेस होती है, बट एंटीबॉडी यहां पे आ गई तो इसने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद फिर इस तरह से यहां पर ये प्रॉब्लम आएंगे। तो ये क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। कहां पे अफेक्ट किया इसने,
अफेक्ट किया हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पे। न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस मतलब जहां पे न्यूरॉन्स मसल्स को एक कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो है वो सेंड कर रहा है, समझ रहे हो? और जो कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो सेंड कर रहा है, जो न्यूरॉन्स जो है मसल्स के पास, हाँ वेरी गुड, क्या कहलाता है वो? मोटर एंड प्लेट कहलाता है। ग्रेट। तो जो न्यूरॉन मसल्स को जो कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो सेंड किया, जो मोटर एंड प्लेट है, वहां पर ये डायरेक्टली एंटीबॉडी जो है वो आकर के उसने क्या किया? ब्लॉक कर दिया है। ओके, जिसकी वजह से जो हमारी स्केलेटल मसल्स है पैरालाइज हो जाएगी। पैरालाइज में सिग्नल नहीं जा पाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो पाएगा। देखो इस पर्सन के कितने बुरे हाल है, देखे होंगे आपने, पैरालाइसिस होता है तो मसल्स वीक हो गई, टायर्ड रहेंगी, फैटिगनेस वहां पे देखने को मिलेगा। इस तरह की कंडीशन जो है ये माइस्थेनिया ग्रेविस में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट डिसऑर्डर हम देखेंगे, दैट इज मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है किसी को ले सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं कहां पे? मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे। ले लो बेटा। हो गया? किसी का माइक ऑन है? अच्छा जस्ट वेट। कौन है बेटा ये? यार आप लोग ना ध्यान दिया करो यार, ये गलत बात हो गई। बेटा सेजल क्या प्रॉब्लम है? मैं परमानेंट ब्लॉक कर दूं क्या आपको? अभी ठीक है? परमानेंट ब्लॉक करूंगा तो आपको प्रॉब्लम आएंगी फिर ऐसे में। क्यों करते हो ऐसा? आपकी वजह से बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। स्क्रीन क्लियर नहीं है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा? कौन सा स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा? मैथिली रिस्पॉन्स करेंगे बाकी लोग। स्क्रीन का कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या बेटा? ऑल क्लियर है बेटा? मैथिली रिज्वाइन करो एक बार। सारी चीजें क्लियर है? एवरीथिंग इज क्लियर? नो सर, ऑल क्लियर। ग्रेट। चलो ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिसीज पर अभी आएंगे हम लोग। और जो नेक्स्ट डिसीज है कौन सा है? नेक्स्ट डिसीज जो है वो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर। क्या है बेटा? ये जो है ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, दैट इज मस्कुलर, क्या कहलाएगा? डिस्ट्रोफी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी जो है यदि हम देखें तो ये एक डिस्ट्रोपिन एक जीन होता है बेटा। ये जब हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस 12th में पढ़ेंगे तब हम लोग इस जीन के बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा का इंफॉर्मेशन जानेंगे। तो फिलहाल आप ये याद रखिए कि ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ओके, क्या है? ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। और ये जो डिसऑर्डर है मींस क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है डिस्ट्रोपिन। ठीक है, क्या चीज? डिस्ट्रोफिन एक प्रोटीन होता है, उसी के नाम पर ये डिसीज दिया है। तो ये जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन जो होता है इसका प्रोडक्शन जो है, जो नॉर्मली जो प्रोड्यूस हो रहा है, तो नॉर्मली ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। ठीक है, डिस्ट्रोफिन जीन जो है क्या होगा? फॉल्टी हो जाता है। और जब डिस्ट्रोफिन प्रोटीन फॉल्ट यदि आ जाएगा तो फॉल्ट की वजह से क्या कह सकते हैं हम लोग? यहां पे जनरली डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स जो है हमारी मसल्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, मींस क्या हो रहा है यहां पे? हमारा जो मसल्स जो रहेगा वहां पे क्या कह सकते हैं? मसल्स वीक हो जाएगी। ठीक है, किसी ने रिस्पॉन्स भी किया वैसे यहां पे, सुहानी ने, वीकनेस एंड लॉस ऑफ क्या बेटा? मास ऑफ बॉडी। हाँ बेटा वेरी गुड। ठीक है, ये लिखे हो ना अपने? हाँ, वीकनेस एंड लॉस ऑफ बॉडी। तो मींस क्या होता है बेटा? हमारे बॉडी का, ठीक है, सबसे जो बिगेस्ट जो जीन होता है वो डिस्ट्रोपिन जीन ही होता है। ठीक है,
दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, स्मॉलेस्ट जीन हमें बताना होता है जैसे वाई जीन जो होता है, और एक बिगेस्ट जो जीन है ये आता है। ठीक है, जस्ट वेट, मेरा फोन ना म्यूट नहीं किया मैंने, ये तो प्रॉब्लम करेगा। हाँ चलो, तो अभी देखिए ये जो हमारे बॉडी का जो बिगेस्ट जीन है, यदि इस जीन में कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो ये प्रोटीन सिक्रेट नहीं होगा। जब ये प्रोटीन सिक्रेट नहीं होगा तो मसल्स जो है वो वीक एंड डैमेज हो जाएगा। कहां पे होता है ये? तो देखो बेटा, इस तरह से हमारी मसल्स का एक डायग्राम हम बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने स्ट्रक्चर इसके पहले स्टडी किए हुए हैं। ठीक है, ये सार्कोलेमा हो गया। सार्कोलेमा के बाद अंदर साइड हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मायोफाइबर और मायोफाइब्रिल्स पढ़े थे हमने, याद होगा आप लोगों को। ये कलर ले लेते हैं। ठीक, उसके बाद फिर हमने एक्टिन और मायोसिन हमने और थिक और लाइट बैंड इस तरह से स्टडी किए थे। तो आपस में इस तरह से यहाँ पे कनेक्शन होता है डायरेक्टली एक प्रोटीन का। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन है इसका रोल क्या है बेटा? कौन सा प्रोटीन है ये? डिस्ट्रोपिन प्रोटीन है। तो डिस्ट्रोपिन प्रोटीन जो है ये क्या कर रहा है बेटा? ये जो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्टरी सिग्नल जो है उसमें भी हेल्प करता है, मसल्स को स्ट्रांग बनाए रखता है। लेकिन जनरली क्या होगा, अब ये जो प्रोटीन है, ठीक है, और वो जो मसल्स का जो मास जो प्रॉपरली मेंटेन रहे, उसका शेप मेंटेन रहे, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो देखो यहाँ पे किस तरह से प्रॉब्लम आती है, पिक्चर्स में हम देखेंगे। देखो ये पर्सन की बॉडी जो है इस प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से मसल्स वीक हो गई, बॉडी मास जो है, ठीक है, मसल्स का मास जो है ये डैमेज हो गया। तो ये नॉर्मल बाइसेप आप देखो किस तरह से दिख रही है, और अभी देखो बाइसेप मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाली ये किस तरह से हो गई है। तो ऐसा प्रॉब्लम जनरली देखने को मिलता है। तो ये एक प्रोग्रेसिव डीजनरेशन ऑफ द स्केलेटल मसल्स, मींस स्केलेटल मसल्स क्या हो गई बेटा? डीजनरेट हो गई है। तो प्रोग्रेसिव डीजनरेशन जो है ये जनरली एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, और एक जेनेटिक जो प्रोटीन होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है। ओके, तो ये प्रॉब्लम हम लोग यहां पर देख रहे हैं। अभी हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं, नेक्स्ट डिसऑर्डर जिसे कहेंगे टिटेनी। ये वाला पार्ट समझ में आ गया बेटा सभी को? बहुत ज्यादा किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं है, डायरेक्ट टू डायरेक्ट पार्ट है जो हम लोगों को याद रखना है। अब दो टर्म हम देखेंगे, एक टिटेनस देखेंगे और एक टिटेनी देखेंगे। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो स्लाइड आपको यहां पे एक्सप्लेन किया था वो टिटेनी का है, बट उसके पहले टिटेनस क्या होता है वो समझ लेते हैं, क्योंकि जनरली क्या है, टिटेनी और टिटेनस को लेकर के स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। इसका पिक्चर तो नहीं लेना है ना, सिंपल ही है, वैसे कुछ दिक्कत तो नहीं है यहां पर। तो टिटेनी और टिटेनस दोनों को हम समझेंगे। आपने नाम सुने होंगे बेटा, एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी। ठीक है, क्या होता है जब आपको कुछ कट लग जाता है, वो भी ऐसा ऊपर का नहीं, जब डीप कट लगता है तो वो जो बैक्टीरिया है उसका इन्फेक्शन होने लग जाता है, और जब उस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ तो हमारे बॉडी में कुछ ना कुछ वो स्पेशल टाइप के टॉक्सिन्स जो है वो सिक्रेट करना चालू कर देता है। ठीक है, और जब टॉक्सिन सिक्रेट चालू हो जाता है तो हमारे बॉडी में पस बनने लगता है, आपने देखे होंगे। फिर हम एंटी टिटेनस जो मतलब टिटेनस का इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ भी कट जाता है तो आपने देखे होंगे। ठीक, तो यही चीज है। तो यहां पे क्या होता है, जो हमारे स्केलेटल मसल सेल्स है वहां पे जब उस टॉक्सिन्स का कंसंट्रेशन इंक्रीज हुआ तो पस बनेगा, देन इन्फेक्शन होता है, उसे कहते हैं टिटेनस। क्या कहते हैं इसे? टिटेनस। किसकी वजह से हो रहा बेटा? ये क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी एक बैक्टीरिया, कौन सा? क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी बैक्टीरिया। इसकी वजह से इसने सिक्रेट किया टॉक्सिन, और वो जो टॉक्सिन्स रहेगा वो एक्युमुलेट हो जाता है, हाँ, उसका हाई कंसंट्रेशन हमारे कहां पर? मसल्स में। हाँ, टिटेनस का इंजेक्शन लगता है। तो जब ये हो जाए ना बेटा, तो जनरली देखो हमारा मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना तो एकदम से ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ही रह जाता है, रिलैक्स नहीं होता। ठीक है, जैसे कि सपोज ये मेरी बॉडी है, मेरी ऐसे स्ट्रेट है, मैं ऐसा सीधा यदि एक पर्सन को सुला दे और उसको ऐसा ऐसा ऊपर ऐसा उठा दे तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, बैक नहीं जा सकता, तो वो क्या कहलाता है? टिटेनस। टिटेनस में जनरली इस तरह का प्रॉब्लम्स देखने को मिलता है।
बट अभी हम लोगों को यहाँ पे जो पढ़ना हो, क्या पढ़ना बेटा, टिटेनी, वो भी एक मसल से रिलेटेड ही डिसऑर्डर है, ठीक है, हमारे एनसीईआरटी में शायद नहीं दिया है। अभी हम लोगों को यहाँ पे जो देखना है वो क्या देखना है बेटा, टिटेनी क्या होता है। तो टिटेनी जो है यदि हम देखें तो जनरली ये हाइपोकैल्सेमिक टिटेनी हम कहते हैं। मींस जब हमारे बॉडी में कैल्शियम का लेवल जब डिक्रीज हो जाता है, क्या चीज, जब कैल्शियम आयन जो है, ठीक है, कैल्शियम आयन का जब लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा तो उसकी वजह से एक डिसऑर्डर जो देखने को मिलता है वो कहलाता है टिटेनी। अब ये टिटेनी क्या होता है देख लो बेटा, समझ लो। टिटेनी मींस जैसे कि सपोज हमारी मसल सेल है ये वाला, और ये हमारा बाहर का पार्ट है, ये कौन सा हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम, ठीक है। तो कैल्शियम अंदर भी रहता है मसल्स के और कैल्शियम बाहर भी रहेगा। तो अब यहाँ पे हम कैल्शियम की यदि हम बात करें तो ये कैल्शियम आयन जो है और इधर भी कैल्शियम है, तो जब एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम जब यदि कम हो जाए, क्योंकि आप बोलोगे ना सर तब भी तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर ही रहा है, ठीक है, तो जनरली एक्स्ट्रा सेलुलर कैल्शियम लेवल जो है, ठीक है, सार्कोप्लाज्मिक स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयन मसल्स होता है बेटा प्रहलाद, हाँ वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए जनरली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन क्या होगा, वो कॉन्ट्रैक्शन में वहां पे उस टाइम पे प्रॉब्लम आती है मसल सेल्स के, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो कैल्शियम सेल के अंदर भी रहता है और बाहर साइड भी रहता है, तो फिर वो बोन से जनरली उस कैल्शियम को, ठीक है, टेक ओवर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे इस तरह की कंडीशंस जो है टिटेनी में देखने को मिलेगी। तो टिटेनी में क्या होगा बेटा, रैपिड स्पेजम्स, ठीक है, मसल्स इज ड्यू टू लो कैल्शियम आयन कॉन्ट्रैक्शंस इन बॉडी फ्लूइड, ठीक है, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट भी कर रही है नहीं भी कर रही है, और जनरली वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलेगा। तो ये कंडीशंस जो है ये कहां पे बन रही है बेटा, ये कंडीशन जो है ये बन रही है हमारे टिटेनी में। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया, हेलो, बाकी लोग रिस्पॉन्स करेंगे, ओके। चलो आगे देखते हैं। प्रसाद का डाउट आ रहा है, स्पेजम मींस क्या होता है बेटा, सडनली जो इनवॉलेंट्री मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है, मस्कुलर पेन जनरली देखने को मिलता है। ओके वेरी गुड आर्यन, थैंक यू। चलो नेक्स्ट पार्ट हमारा, और नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है हमारा क्या है, एर्थराइटिस। ये तो बहुत सुने होंगे आपने, ज्वाइंट्स में जो पेन होता है, ठीक है, मसल बोन से बोन जब आपस में टकराने लगती है तो उसमें भी प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो ये कुछ जो है क्या कह सकते हैं हम लोग, कंडीशंस जो है ये बनती है। हाँ वेरी गुड, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट जो होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, एर्थराइटिस कहलाता है। तो इन्फ्लामेशन जो ज्वाइंट्स में आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ये कंडीशंस देखने को मिलती है। अब इसमें भी देखिए बेटा, अर्थराइटिस जो है इसके भी कुछ टाइप्स हैं। अर्थराइटिस यदि हम देखें तो अर्थराइटिस जो है, ठीक है, अर्थराइटिस दो टर्म से मिलता है बेटा, ठीक है, अर्थराइटिस जो है क्या देख रहे हैं अभी हम लोग, हाँ बहुत सारे टाइप्स है, रिमेटिक अर्थराइटिस है और भी देख रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सबसे पहले तो अर्थराइटिस क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। अर्थराइटिस क्या स्पेलिंग आएगा, AR ऐसे आएगा ना, अर्थराइटिस, हाँ। तो अर्थराइटिस में दो टर्म है, एक तो आर्थो, आर्थो आपने नेम सुने होंगे, ठीक है, डॉक्टर होता है कि नहीं ऑर्थ्रो का, ऑर्थ्रो मीन्स क्या होता है, ज्वाइंट्स को कहते हैं। और यहां पे आइटिस, आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। टर्म का मीनिंग मालूम होना चाहिए, टर्म का मीनिंग मालूम रहा
तो आपको सारी चीजें जो है क्लियर रहेगी। तो इस तरह से सिंपल टर्म में अर्थराइटिस का हम मीनिंग देखेंगे, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट्स। ओके, ज्वाइंट्स में इन्फ्लामेशन होना ये अर्थराइटिस कहलाता है। अब अर्थराइटिस के बेटा 3 टाइप्स होते हैं। कौन सा कलर यूज नहीं किया, ब्लैक कलर। अर्थराइटिस के हम टाइप्स देखें तो यहां पे 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में पहले तो आता है बेटा एक गाउट। आपने देखे होंगे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जब एक्युमुलेट होते हैं हमारे बॉडी में, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है यूरिक एसिड भी बनता है हमारे बॉडी में, एक्सक्रीटरी वेस्ट जो यूरिन के थ्रू क्या होता है, रिमूव होता जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो यूरिक एसिड जो है वो हमारे बॉडी से रिमूव नहीं होता, तो रिमूव नहीं होगा तो कहीं ना कहीं जाके एक्युमुलेट होगा। तो यूरिक एसिड जो है हमारे जो ज्वाइंट्स होता है वहां पे जाके एक्युमुलेट हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो उसकी वजह से क्या होगा, उस टर्म को गॉट कहते हैं। इसे गॉटी एथराइटिस भी कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसे, गॉटी एथराइटिस। अब एक टर्म आपने थोड़ी देर पहले बताया था, शायद प्रहलाद था, रिमेटेड एथराइटिस, और उसके बाद एक आता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। 3 टर्म है। तो यहां पे एक क्या बेटा, एक तो रिमेटॉइड अर्थराइटिस, ठीक है, एक ये होता है। और एक क्या होता है, अच्छा सोहनी आपने बताए थे, वेरी गुड। फिर एक क्या होता है बेटा, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऐसे 3 टाइप के डिसऑर्डर है बेटा अर्थराइटिस में। स्टेप बाय स्टेप एक एक को देखते हैं। ठीक है, इतना पार्ट क्लियर है आपका, स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि अभी मैं गॉट वाला पार्ट समझा रहा हूं आपको। पहले बढ़े आगे, आगे बढ़िए, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, हाँ, टिस मींस इन्फ्लामेशन होता है, ले लो जल्दी से। हो गया, ग्रेट। अभी यहां पे स्टेप बाय स्टेप हम सारे डिसऑर्डर को समझेंगे, जिसमें सबसे पहले यहां पे क्या है बेटा, ये जो गाउट जो है ये क्या होता है ये हम समझेंगे। तो यहां पे क्या चाहिए बेटा, डिपोजिशन ऑफ, क्या चीज, जल्दी बताओ, थोड़ी देर पहले बताया था, डिपोजिशन यूरिक एसिड इन द ज्वाइंट। क्या चीज, यूरिक एसिड इन ज्वाइंट्स। तो जब यूरिक एसिड ज्वाइंट्स में जब डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से पेनफुल सेंसेशन होता है। और आप देखना जब ज्वाइंट्स में वो जब फील होता है तो ऐसा स्वेलिंग जैसे आ जाती है। मैं पिक्चर्स दिखाऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है, पहले कंसेप्ट समझ लो क्या होता है यहां पर। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, रिमेटॉइड एथराइटिस की यदि हम बात करें तो ये होता है बेटा हमारा क्या चीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या चीज, ये वाला जो है हमारा रिमेटॉइड एथराइटिस, ये हो गया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं। देखो जैसे कि ये हमारी बोन है, ठीक है, इस बोन्स में यहां पे साइनोवियल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, पढ़े हम लोगों ने। अब साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होगा, जब एंटीबॉडी आएगी तो एंटीबॉडी क्या होगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, और एंटीबॉडी आने के बाद इस मेम्ब्रेन को तोड़ देगा। जब मेम्ब्रेन को जब उसने ब्रेक तोड़ दिया तो वहां पे क्या होता है बेटा, एक स्पेशल टाइप के क्रिस्टल्स जो है वहां पे सिक्रेट करना चालू करता है, क्योंकि उसने डायरेक्टली मेम्ब्रेन को डैमेज कर दिया। ठीक है, अब जब वो क्रिस्टल्स जब हमारे ज्वाइंट्स के अंदर यहां पर इस तरह से एक्युमुलेट हो गए तो ये बोन के साथ और ये बोन के साथ टकराएंगा, समझ रहे हो। और जब उसके बीच में टकराहट होगी तो बहुत ज्यादा पेनफुल सेंसेशन होता है। ठीक है, तो हमारी इस तरह से हमारी बॉडी सेल्स को हार्म कर रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहले तो देखो ये यहां पे जो ज्वाइंट्स में जो डिपोजिशन हुआ इसके पहले भी ऐसे ही हुआ है।
लेकिन इसके पहले देखो क्या हुआ, इसके पहले जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स थे ये एक्युमुलेट हुए, तो यहाँ पे फ्लूइड तो था बट यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स अगर जब बोन में जो मूवमेंट इस तरह से हो रहा है तो ये देखो आप फील करो इस तरह से कि अंदर कुछ तो भी लिक्विड होगा जिसकी वजह से फ्लेक्सिबिलिटी हो रही है कि नहीं। और उस लिक्विड में आप कुछ पार्टिकल्स को जाकर ऐड करते हो, फिर आप बोन को मूवमेंट करके देखो, फिर देखना कितना दर्द होता है। ठीक है, तो इस तरह से एक तो यूरिक एसिड डिपॉजिट हो गया, ऑटो इम्यून में क्या हो गया, यहाँ पे कुछ तो भी क्रिस्टल्स फॉर्म हुए जिसे पैनस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे, पैनस। आपके एनसीईआरटी ने टर्म यूज किया है, तो इसकी वजह से भी पेनफुल सेंसेशन जो है वो देखने को मिलेगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है क्या होता है, तो देखो बेटा जैसे जैसे एज जो है ओल्ड एज हो जाती है तो ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है वो देखने को मिलता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, एज इट इज सिमिलर, ये यहाँ पे कार्टिलेज प्रेजेंट होता है तो वो डैमेज होने लग जाता है। अब वो ये साइनोवियल फ्लूइड भी खत्म होने लग जाता है और ये जो है आपस में क्या होता है, वो बोन्स एक दूसरे के बहुत पास में आ जाती है। ठीक है, तो पर्सन को क्या चीज बेटा, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है। एनसीईआरटी ने अगेन एक टर्म यूज किया है ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, तो ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है वो हम लोग देख लेते हैं। क्लियर हो गया बेटा ये वाला पार्ट, इसमें ये वाला डायग्राम मैंने यहीं पे डायरेक्टली समझा दिया। हेलो, रिस्पॉन्स करो, स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो जल्दी से। क्लियर हो गया, ठीक है, नोट कर देता हूं बेटा आपको मैं। यहां पे क्या होता है बेटा, क्रोनिक डीजनरेशन ऑफ कार्टिलेज इन ज्वाइंट्स। और जनरली ये ओल्ड एज के पर्सन जो होते हैं ना, वो आप देखना जैसे थोड़ा सा उठते हैं बैठते हैं तो उनको दर्द होता है। बोलिए बेटा गाउट में ऐसा होता है कि जब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स इस ज्वाइंट्स में आके एक्युमुलेट होते हैं, यूरिक एसिड हमारा एक्सक्रीटरी वेस्ट है, जनरली हमारे बॉडी से विद द हेल्प ऑफ किडनी रिमूव होना चाहिए, बट विद द हेल्प ऑफ किडनी जब ये रिमूव नहीं होगा तो हमारे ज्वाइंट्स में आके एक्युमुलेट होगा, और जब हमारे ज्वाइंट्स में आके एक्युमुलेट होगा तो ये हमारे बॉडी को किसी ना किसी तरह से अफेक्ट करेगा। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, साइनोवियल मेम्ब्रेन को अफेक्ट किया जिसकी वजह से उसने दूसरे क्रिस्टल सीक्रेट किया जिससे पैनस कहते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस जनरली ओल्ड एज के जो पीपल होते हैं जिसमें जो कार्टिलेज जो होता है और साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होता है दोनों भी, ठीक है, नॉट ओनली कार्टिलेज, जो हमारे ज्वाइंट्स में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था, कौन सा कलर यूज नहीं किया, ब्लू कलर। तो यहाँ पे देखो ये कार्टिलेज प्रेजेंट होता है इस तरह से, ये भी डैमेज हो गया और साइनोवियल मेम्ब्रेन भी जो है ये डैमेज हो जाता है जिसकी वजह से पेनफुल सेंसेशन होता है, तो ये कहलाता है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ओके, क्लियर हो गया, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से ताकि हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे चले। ऑस्टियोपोरोसिस हम देखेंगे अभी। ऑल क्लियर, स्क्रीनशॉट हो गया सारे, बढ़े आगे, चलो। स्क्रीनशॉट लेना रहता ना तो एससी लिख दिया करो जल्दी से, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट इतना बड़ा नहीं लिख पाओगे, तो एससी लिख दोगे तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको स्क्रीनशॉट लेना है, और नहीं तो फिर होगा ये कि आपको स्क्रीनशॉट लेना था और मैं आगे बढ़ गया, प्रॉब्लम होगी। और बेटा रिकॉर्डिंग देखा करो, ठीक है, जो पार्ट आपको नहीं समझ में आता है, जो क्लियर नहीं होता, उसकी रिकॉर्डिंग देख लो, रिकॉर्डिंग देखने के बाद नहीं समझता है तो फिर मुझसे पूछो, या तो कॉल करो, टेक्स्ट करो, टाइम लो मुझसे, ठीक है, या फिर क्लास में पूछ लो। बट क्लास में पूछने के पहले एक चीज श्योरिटी होना चाहिए कि नहीं, हाँ सर हमने पढ़े थे वो चीज बट हमें नहीं समझा, सर हमने रिकॉर्डिंग देखे थे फिर भी नहीं समझा। ओके, हाँ बेटा, साइनोवियल मेम्ब्रेन, बोन टू बोन और लिगामेंट, हाँ बेटा बोन टू बोन दोनों का कनेक्शन होता है। बेटा यूट्यूब पे नहीं है, जूम का रिकॉर्डिंग, क्लाउड रिकॉर्डिंग विद पासवर्ड मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर किया हूं, टेलीग्राम पे कुछ भी पोस्टिंग नहीं है, यूट्यूब पे अपलोड होगा, जैसे ही अपलोड हो जाएगा वैसे आपको आपके यदि बेल आइकन को प्रेस किए होंगे तो नोटिफिकेशन में मैसेज आ जाएगा, समझ गए। और उसके बाद मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब का लिंक। बट फिलहाल लेक्चर 10 और 11
और आज का 12, ये तीनों भी लेक्चर यूट्यूब पे अभी आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगता है यार, इमीडिएटली नहीं हो जाता है। ठीक है, बट आपको इमीडिएटली इंस्टेंट रिकॉर्डिंग चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, मैं दोनों आप लोगों के लिए ऑप्शन रखा हूं, यूट्यूब भी रखा हूं मैंने और साथ ही साथ जूम भी रखा हूं। जूम पे क्या होता है, जैसे इमीडिएटली अभी क्लास हुआ उसके थोड़ी देर के बाद आपको डायरेक्ट रिकॉर्डिंग मिल गया। अब यूट्यूब पे जाना है तो पहले मुझे जूम से पहले उस लेक्चर को डाउनलोड करना पड़ेगा, फिर उसके बाद यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ेगा। एक लेंथी प्रोसेस हो जाता है, सिर्फ डाउनलोड और अपलोड ऐसा नहीं कि एक क्लिक पे काम हो जाता है, टाइम लगता है बेटा वो सारी चीजों के लिए। ठीक है, और अब कंटिन्यूअसली लेक्चर चलते जा रहे हैं हमारे, और बाकी भी बैचेस में लेक्चर्स रहते हैं, तो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे वैसे मैं आप लोगों को यूट्यूब पे दे देता हूं। आपकी डिमांड है यूट्यूब की, इसलिए मैं आप लोगों को यूट्यूब पे भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, नहीं तो क्लाउड रिकॉर्डिंग इज द बेस्ट। ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। ठीक है, आप बोलते हैं कि नहीं सर यूट्यूब पे भी हमें चाहिए क्योंकि वहां से स्पीड फॉरवर्ड अच्छी हो जाती है, डाउनलोड भी हो जाता है, देखने में आसानी होती है, तो मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देता हूं, बट उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग यहां पे नेक्स्ट पोर्शन ऑस्टियोपोरोसिस देखेंगे। नेक्स्ट डिसऑर्डर क्या चीज, ऑस्टियोपोरोसिस। अब ये क्या होता है, तो ऑस्टियोपोरोसिस मींस यदि हम देखें तो जनरली ये हमारा एक जैसे ये बोन हो गया। अब ये जो बोन है, इस बोन्स में, ठीक है, ये ऐसा हमने लास्ट टाइम स्टडी किए थे, याद होगा आपको, ये बोन का स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया था आपको। तो बोन्स जो है इसमें स्पेशल सेल्स प्रेजेंट है और साथ ही साथ यहाँ पे क्या चाहिए बेटा, कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है। कैल्शियम फॉस्फेट प्रेजेंट है। अब जनरली यदि हमारे ब्लड में कैल्शियम कम होगा तो कहां से आएगा, इस बोन से ही कैल्शियम लेगा, समझे। तो ब्लड में कैल्शियम जो है बोन से कैल्शियम लेगा तो उसके लिए एक हार्मोन होता है, कौन सा हार्मोन पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट टाइम, पैराथायरॉयड हार्मोन। तो एक हार्मोन आता है पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या करता है, बोन से कैल्शियम को ब्लड में पहुंचा देता है। ठीक है, अब यदि यहां पे डायरेक्टली जब बोन से कैल्शियम बाहर निकल गया तो बोन्स में क्या होगा बेटा, पोर्स बनना चालू हो जाएंगे, बोन्स वीक होना चालू हो जाएगी। बट जनरली क्या होता है, इसमें एक कैल्सिटोनिन हार्मोन जो होता है उसको रोकने का भी काम करता है। ठीक है, क्या चीज, कौन सा हार्मोन, कैल्सिटोनिन। ये पढ़ने वाले बेटा, ये हार्मोन के बारे में हम लोग इसके बाद आगे चल के जब हमारा हार्मोनल मैकेनिज्म आएगा वहां पे भी हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी आप एक काम करना, आप देखो एक न्यूरल कंट्रोल और एक हार्मोनल कंट्रोल, दो पोर्शन हमारा रह गया है, फिर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी कंप्लीट हो जाता है। बट उसके पहले हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग अब डाइवर्सिटी पे चलेंगे। ठीक है, ये दो पोर्शन को भी हम होल्ड करेंगे, इसके बाद हम लोग लिविंग वर्ड जो है वो स्टार्ट करेंगे, लिविंग वर्ड इन बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे आने वाले कुछ लेक्चर्स के लिए वाले पोर्शंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। जूलॉजी तो हो गया हमारा, अब थोड़ा सा हम बॉटनी पे भी जंप करेंगे। ठीक है, तो बॉटनी में हम थोड़ा सा प्लांट का भी स्टडी करने वाले हैं। तो अभी हम क्या है, आप लोग खुद से एक बार हार्मोनल कंट्रोल वाला जो पोर्शन है एनसीईआरटी से पढ़ लो, मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, बट एक बार आप जस्ट रीड इट, तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी उसमें। आपको बहुत सारा पोर्शन बेटा मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के इसी पोर्शन में कवर कर दिया हूं। ठीक है, तो अब कल संडे है, आप लोगों का टास्क ये है कि आप लोगों को लिविंग वर्ड पढ़ के आना है, क्योंकि मंडे हम लोगों का लिविंग वर्ड जो है वो स्टार्ट होने वाला है। किसी के डाउट्स रहेंगे तो मैं आपको अलग से एक्स्ट्रा टाइम देके आपका डाउट में क्लियर कर दूंगा। आप लोग मुझे टेक्स्ट करो, टेक्स्ट पे क्लियर नहीं होता है तो आप बोलो कि सर हमें जूम लिंक प्रोवाइड करो और इंस्टेंट जो है हमको एक डाउट क्लियर करा दो। ठीक है, तो मैं आपको टाइम दूंगा कि बेटा इस टाइम पे आप अवेलेबल रहना, और उस टाइम पे अवेलेबल आप रहोगे तो इंस्टेंट जो है आप लोगों को वो सारी चीजें मैं अरेंज करके क्लियर करवा दूंगा। सही है ना, वेरी गुड, ग्रेट। तो ये सारी चीजें हैं, तो लिविंग वर्ड आप और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना चालू कर दो। यदि आप पहले से एनसीईआरटी पढ़ते हो तो, और पढ़ना भी चाहिए और सभी लोगों को पढ़ना है बेटा। तो लिविंग वर्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो स्टार्टिंग का जो पोर्शन होता है, और वो आगे आने वाले कुछ कंटेंट और चैप्टर्स के लिए आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया।
चलो तो अभी हम लोग यहां पर देखते हैं ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में देखिए बेटा, जनरली क्या होता है, स्पेशली फीमेल, ठीक है, स्पेशली फीमेल की हम बात करें तो जैसे मेनोपॉज होता है, मेनोपॉज जानते हो ना क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एक टाइम के बाद, जैसे 45 से लेके 50 ईयर की जो एज होती है, तो उस टाइम के बाद जो होता है क्या चीज, एस्ट्रोजन का सिक्रेशन जो है, मतलब पहली चीज तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है एंड पीरियड कहते हैं जिसे, ठीक है, स्टॉप हो जाएगा। तो उसी टाइम पे एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाता है। और एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है बेटा, ये क्या होता है, हमारी जो बोन्स जो होती है उसको स्ट्रांग रखने में हेल्प करता है, ठीक है। तो जनरली फीमेल में एस्ट्रोजन और मेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। दोनों की वजह से जो बोन्स जो होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है। लेकिन स्पेशली फीमेल की हम बात करें तो फीमेल में क्या होता है, एक टाइम के बाद जो होता है एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो आप देखना जनरली जो ओल्ड एज के जो फीमेल होती है, यदि चलते चलते जरा से कहीं पे भी जाएंगे तो पैर फिसल जाता है, और फिसला पैर तो गिर जाती है, और इमीडिएटली गिरी तो उनको जब चोट लगती है तो उनकी बोन्स में फ्रैक्चर्स आने चालू हो जाते हैं, समझे बेटा। तो ये किसकी वजह से होता है, एस्ट्रोजन की वजह से। तो ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब कि कैल्शियम वहां से बाहर आ गया, कैल्शियम बाहर आ गया तो बोन्स में पोर हो गए, पोर होने की वजह से बोन्स वैसे ही वीक हो गई, और थोड़ा सा भी बोन्स को कुछ पड़ा या चोट लगी तो इमीडिएटली बोन्स डैमेज हो जाता है। क्लियर हो गया बेटा। तो ये वाला पार्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने का नीड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आप लोगों के लिए लिख देता हूं। क्या चीज बेटा, फीमेल की हम बात कर रहे हैं, फीमेल की बात मीन्स 50 ईयर ओल्ड फीमेल है। इस टाइम पे क्या हुआ, एस्ट्रोजन का जो लेवल है, ठीक है, क्या हुआ, एस्ट्रोजन सिक्रेशन डिक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि 50 ईयर ओल्ड में क्या कंडीशन आई है, तो यहां पे जो हुआ है मेनोपॉज हो गया है, ठीक है। तो एस्ट्रोजन का लेवल जैसे डिक्रीज हुआ तो फाइनली फीमेल में ये जो बोन रहेंगी वो क्या हो जाएगी बेटा, बोन वीक एंड फैटिक बोन हो जाएंगी। फीमेल में क्या होगा बेटा, बोन सबसे ज्यादा प्रॉब्लम उन्हीं में करेगा। क्लियर हो रहा ना। तो बोन्स जो है ये क्या हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। क्योंकि यहां पे हम ये चीज हम मेल में देखते हैं, तो मेल में क्या रहता है बेटा, टेस्टोस्टेरॉन, ठीक है। और यही चीज हम फीमेल में हम देखें तो एस्ट्रोजन, इनकी वजह से क्या होता है बेटा, जो बोन होता है वो स्ट्रांग रहता है। लेकिन सिक्रेशन कम हो जाए तो सिक्रेशन कम होने की वजह से क्या होगा, बोन्स में प्रॉब्लम आता है, ठीक है। वेरी गुड, चलो ग्रेट, सभी लोगों के रिस्पॉन्स भी मिले मुझे, बहुत अच्छी बात है। सारी चीजें आप लोगों ने बताए और आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो पिक्चर्स में हम एक बार आ जाते हैं, सारी चीजें देख लेते हैं, ठीक है। फिर से कुछ गड़बड़ हुआ क्या बेटा, ओके ठीक है बेटा, हाँ। चलो तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अर्थराइटिस हम देख रहे हैं। तो अर्थराइटिस जो हम लोग यहां पर देख रहे थे वो हमें समझ में आ गया था अर्थराइटिस क्या होता है। अभी हम लोग यहाँ पे ऑस्टियो क्या चीज, पोरोसिस हम देखेंगे। तो ऑस्टियोपोरोसिस जैसे कि देखो बेटा, नॉर्मल बोन आप देखो और ऑस्टियोपोरोसिस वाली बोन देखो, दोनों में क्या प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों में जो प्रॉब्लम आ रहा है क्या चीज, बोन्स जो है वो क्या हो रही है बेटा, यहाँ पे पोर्स देखने को मिल रहा है। डिटेरिएशन ऑफ द वर्टिब्रल सपोर्ट, ये भी जो है प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। डिक्रीज द बोन मास और इंक्रीज द चांसेस ऑफ द फ्रैक्चर्स, ये सबसे ज्यादा होगा। डिक्रीज द लेवल ऑफ एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा कॉमन कॉजेस होता है, क्योंकि मेन में बेटा एस्ट्रोजन का लेवल डिक्रीज नहीं होता। लास्ट टाइम मैंने आपको गाउट बताया था, तो गाउट में देखो बेटा ये ज्वाइंट्स जो होता है, यहाँ पे इस तरह से यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स एक्युमुलेट हो गए। तो देखो कुछ इस तरह से कंडीशंस जो है देखने को मिलती है, देखे होंगे कुछ लोगों को आपने, तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज है ये, ठीक है। तो गाउट में क्या हो रहा है बेटा, तो गाउट में इन्फ्लामेशन आ रहा है ज्वाइंट्स में। क्यों, क्योंकि एक्युमुलेट हो गया यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स जो है यहां पर देखने को मिलेगी। तो फाइनली इस तरह से यहां पे आप लोगों का ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा, लोकोमोटरी डिसऑर्डर, ये भी कंप्लीट होता है। अभी हर्षिता का लास्ट टाइम एक डाउट था कि क्या चीज, जो मसल कॉन्ट्रेक्शन से एक बार एनसीईआरटी से लेना था, तो वो वाला पार्ट मैं ले लेता हूं, ठीक है बेटा। एस्ट्रोजन जो है वो कैल्शियम आयन के बैलेंस को मेंटेन करता है बेटा,
और हार्मोन है, हार्मोन जो है बोन्स के फॉर्मेशन, ठीक है, और वो सारी चीजों में हेल्प करेगा। कैल्सिटोनिन जो है बेटा जानवी क्या कर रहा है, अपने बोन से कैल्शियम को बाहर आने नहीं देता, रोक लेता है, क्योंकि कैल्शियम यदि ब्लड में कम हुआ तो ब्लड में कैल्शियम निकलेगा तो कहां से निकलेगा, बोन से ही आएगा, तो कैल्सिटोनिन उसको रोक देता है। एज इट इज सिमिलर एस्ट्रोजन, ठीक है, मतलब कैल्शियम बैलेंस को एस्ट्रोजन, कैल्सिटोनिन और जो यहां पे मैंने आप लोगों को बताया पैराथायरॉयड हार्मोन, ये क्या करते हैं बेटा, कैल्शियम बैलेंस जो होता है हमारे बोन्स में और हमारे ब्लड में और हमारी मसल्स में, वो मेंटेन करके रखते हैं, कहां पे कितना चाहिए, तो जिधर जरूरत है उधर वो पहुंचाते जाएगा, और एक जगह से दूसरी जगह निकल रहा है तो उसको फुलफिल करने के लिए दूसरा वहां पे हार्मोन वहां पे रोल प्ले करेगा, ऐसा रहता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया सभी के पॉइंट्स? वेरी गुड। तो अभी देखिए मुझे आप लोगों का एक यहाँ पे पेपर टेस्ट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन लेना है। तो टेस्ट डिस्कशन में आपको दो तरीके से ले सकता हूं, या तो मैं उसका आपको टेस्ट दे दूं और जिसके डाउट आ रहे हैं वो मैं आपका क्लियर करवा लूं, या फिर क्लास में ही लूं। बेटा यूरिक एसिड ज्वाइंट तक के विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, और ब्लड जो है ब्लड का ट्रांसपोर्ट उसी की हेल्प से जाएगा, ठीक है, समझ गया बेटा जानवी? चलो तो अभी मैं यहां पे आप लोगों का मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शंस जो है, लास्ट टाइम हर्षिता का डाउट था आई थिंक, मुझे जहां तक याद है, क्या बेटा सही बात बोल रहा हूं मैं? हर्षिता आपका ही था, आप क्लास में हो गए, पहले तो ये बताओ। हर्षिता, या किसी का डाउट था या क्लियर हो गया है? रिस्पॉन्स करेंगे तो मैं आपको ये चीज समझाऊंगा। हर्षिता क्लियर हो गया है? क्लास के बाद फ्री होके आप मैथिली, हाँ बेटा कॉल कर सकते हो, यदि कॉल करना होगा तो मैसेज कर सकते हो। हर्षिता बेटा रैली का तो क्लियर है, हर्षिता बेटा ये एक्सप्लेन करना है या क्लियर हो गया है? यहां पे देखिए योगेश्वरी का एक चैट आया है, सभी को मिला है वैसे, ये क्लास में ही ले लीजिए सर, ऐसा एक मैसेज यहां पे आया है, जो टेस्ट पेपर का जो डिस्कशन है, क्वेश्चन पेपर का जो डिस्कशन है। हर्षिता आपका रिस्पांस नहीं आया अभी तक के, मुझे सिर्फ यस लिख के भेजे हो आपने। हर्षिता बेटा ये रिवाइज कराऊं मैं मसल कॉन्ट्रेक्शन का एनसीईआरटी से, या क्लियर हो गया है? ज्वाइंट्स वाले में एक लाइन में डाउट है, पूछो बेटा कौन सा लाइन में डाउट है? रियली हर्षिता का क्लियर हो गया है ना, चलो ठीक है, तो फिर नो नीड फॉर डिस्कशन फॉर दिस टॉपिक। रैली को कुछ तो भी डाउट आ रहा है, तो देख लेते हैं क्या डाउट आ रहा है रैली को, पूछो बेटा जल्दी से कौन सा डाउट है रैली। मंडे से न्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मंडे आप लोगों को द लिविंग वर्ड जो है ये पढ़ना है, फिर हम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये हम देखेंगे। तो ये दो चैप्टर बेटा ज्यादा वेटेज नहीं है, इस चैप्टर में लिविंग वर्ड में एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, कभी कभी दो क्वेश्चन आ सकते हैं, और वैसे भी हर चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन ही आते हैं, तो लिविंग वर्ड का बाकी कंपैरिजन में वेटेज कम है। लास्ट पेज एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में फलक्रम जो है ये डाउट आ रहा है रेडी को, बेटा बाकी किसी का ये डाउट क्लियर हुआ है कि फलक्रम इसका मीनिंग क्या होता है? बेटा सारे चैप्टर का वेटेज के लिए मैंने यूट्यूब पे एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया हूं, ठीक है, वीडियो पे एक रिकॉर्डिंग है, अवेलेबल है, ठीक है, आप प्लेलिस्ट पे जाना आपको मिल जाएगा, या फिर मैं आपको वो शेयर कर दूंगा, तो वहां पे सारे चैप्टर कौन से चैप्टर का कितना वेटेज होता है जनरली वो दिया हुआ है, तो वहां से देख के आप नोट कर लेना, ठीक है, या टेलीग्राम पे अपना जो चैनल है ना, वहां पे आप सर्च बार पे जाना, ठीक है,
नीट का डोज उसको ओपन करना और वहां पे सर्च बार पे टाइप करना, तो आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है। फलक्रम का मीनिंग होता है बेटा एक जो बोन्स को जो सपोर्ट मिलता है उसके लिए एक टर्म यूज किया है। जानवी को भी सेम डाउट आ रहा है फलक्रम में। फलक्रम मीन्स एक टाइप का बेटा सपोर्ट होता है, मीन्स क्या कह सकते हैं, अब इसको एग्जैक्ट मीनिंग में हम डिफाइन नहीं कर सकते, बट जैसे बोन्स को बोन्स में जो कनेक्ट करके रखा हुआ है। एक मिनट, हम एनसीईआरटी में वो पेज ओपन करते हैं, आपको वो वहां से मैं अच्छे से क्लियर करवा देता हूं। ठीक है, वो डाउट क्लियर हो जाएगा। किधर गया अपना, अभी क्लियर हो जाएगा बेटा। देखिए बेटा, एनसीईआरटी का यहां पे जो आपका डाउट आ रहा है, क्या दिया हुआ है, एक फोर्स जब जनरेट होता है मसल्स के थ्रू, तो उसकी वजह से यहां पे मूवमेंट होता है थ्रू द ज्वाइंट्स। तो जहां पे ज्वाइंट्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं एज ए फलक्रम। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक बोन है और ये दूसरा बोन है, इसको आपस में ज्वाइन तो कर दिया किस चीज में बेटा, लिगामेंट की हेल्प से। लेकिन जब ये बोन्स आपस में इस तरह से मूवमेंट यदि करेगा तो ये ज्वाइंट्स है जो इसको सपोर्ट दे रहा है। यदि ये ज्वाइंट्स यहाँ पे नहीं रहेगा तो ये इसको इधर से उधर मूव करेंगे तो टूट जाएगी ना, ये क्रैक हो जाएगी। तो ये एक सपोर्ट दे रहा है बेटा जिसमें इजिली फ्लेक्सिबल मूवमेंट प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ज्वाइंट्स जो है एक्ट कर रहा है क्या चीज, सपोर्ट की तरह, जिसकी वजह से क्या बेटा मोबिलिटी जो है वो देखने को मिल रही है। यही चीज यहाँ पे समझाई हुई है। अभी उम्मीद करता हूं बेटा रैली एंड बाकी जो भी स्टूडेंट जिन्हें डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। हाँ बेटा देवांग, कॉस्टल कार्टिलेज को ही हाइलेन कार्टिलेज कहते हैं, एक टाइप है उसका, और वो कॉस्टल कार्टिलेज जो है वो हाइलेन कार्टिलेज होता है। फोर्स जो मसल्स में जनरेट होता है बेटा, रैली फोर्स कैसे जनरेट होता है, तो मसल्स में फोर्स वाला टाइप यदि हम देखें तो वहां पे एटीपी जो है, एटीपी जब ब्रेक होता है एडीपी में तो मसल्स क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वहां पे फोर्स जनरेट होगा, समझे, जिसकी वजह से ज्वाइंट्स की हेल्प से क्या होगा, एक सपोर्ट मिलता है और वहां पे बोन्स में स्केलेटल सिस्टम में मूवमेंट होता है। ऐसा है। आई होप क्लियर हो गया होगा सभी का एक एक पार्ट। बेटा अभी भी आपके पास 10 मिनट्स रिमेनिंग है, इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है आप पूछ लीजिए। ठीक है, फाइनली इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन है मैं आपको क्विज कंपटीशन जो है उसमें दूंगा, और उसके बाद जिसके जो डाउट रहेंगे वो आप लोग मुझसे क्लियर कर सकते हो। समझ गए बेटा। और यदि बेटा किसी का उसके बाद भी डाउट आता है मुझसे टाइम लीजिए, मैं इस क्लास लेक्चर के अलावा आपको मैं अलग से टाइम दूंगा और अलग से मैं जूम क्लास का लिंक दूंगा और उसमें मैं आपका डिस्कशन लूंगा। समझ गए। कल क्विज नहीं है बेटा योगेश्वरी, आप पढ़ लो, क्विज को रेडी करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, मैं आपको इसका असाइनमेंट प्रोवाइड कर देता हूं। ठीक है, क्विज नहीं, मैं आप लोगों को इसका असाइनमेंट प्रोवाइड कर देता हूं, तो आप लोग असाइनमेंट सॉल्व कीजिए और जहां पे डाउट्स आता है आप मुझसे पूछ लीजिए। ठीक है, मैं या तो चैट में समझा दूंगा या वॉइस मैसेज से समझा दूंगा, और उसके बाद भी आपके डाउट रहते हैं तो आप मुझसे पर्सनल टाइम ले लीजिए, फोन पे समझा दूंगा, कॉल कर लीजिए, और उसके बाद भी प्रॉब्लम आती है तो फिर जूम लिंक देके इस तरह से बोर्ड कनेक्ट करके मैं आपको समझा दूंगा। हेड रोटेशन में बेटा दोनों भी ज्वाइंट रहते हैं बेटा, पाइवट ज्वाइंट भी कॉन्डिलॉइड भी, बट पाइवट जो है रोटेटरी मूवमेंट होता है, मतलब नो वाला जो मूवमेंट होता है वो पाइवट की वजह से होता है, और यस वाला जो मूवमेंट होता है वो कॉन्डिलॉइड की वजह से होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। देखो आपको डाउट क्यों आ रहा है वो समझा देता हूं। देखो बेटा, जैसे कि सपोज यहां पे कुछ है कि मेरे पास अभी, ठीक है देखो,
जैसे कि सपोज ये एक बोन है, ये इस तरह से रहती है रोटेट वाली, और ये दूसरा बोन है, तो ये जो दूसरा बोन है ये इस तरह से क्या कहेंगे हम, ये जो होल है इसमें एक दूसरा बोन ऐसा घुस गया, तो ये ऐसा हो गया हमारा हेड। जब वो उसमें घुस गया तो ये जो बोन है ये ऐसा रोटेट हो रहा है नीचे का, समझे, ये ऐसा रोटेट हो रहा है। तो इसी तरह से हमारा ये जो है ये हेड ऐसा जो रोटेट हो रहा है, ये पाइवोट जॉइंट की वजह से हो रहा है। ठीक है बेटा रेली। और ये इस तरह से जो हो रहा है ये किसकी वजह से हो रहा है, ये कॉन्डिलॉइड की वजह से हो रहा है। मंदर बेटा आपका हैंड रेज है, कुछ प्रॉब्लम है आपको, पूछो, चैट में रिस्पॉन्स करो। चलो और किसी के कुछ डाउट है पूछो जल्दी से, टाइम नहीं है हमारे पास। और नहीं है डाउट तो फाइनली आज का जो पोर्शन है वो एंड करते हैं, और आगे का जो पोर्शन है नेक्स्ट लेक्चर में न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट 1 जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। और सारे लेटेस्ट अपडेट आपको इस टेलीग्राम ग्रुप जो है हमारा, जिसका ये लिंक है, इस तरह से आप सर्च करोगे तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, या फिर कैसे ज्वाइन करना है ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हूं आप लोगों के लिए। ठीक, जहां पे सारा डेटा आप लोगों को मिल जाता है। और साथ ही साथ बेटा जो भी स्टूडेंट न्यू है, ये tiny.cc एक्सचेंज नीट बायोलॉजी, ठीक है, यहां पे आप क्लिक करो, या ऐसा का ऐसा कीवर्ड बेटा, ये कंप्लीट कीवर्ड देखो, ये सारे कैपिटल लेटर में लास्ट वाले वर्ड, और नीचे अंडरस्कोर लगा हुआ है, ऐसा आप टाइप करके सर्च करो गूगल पे। जब आप सर्च करोगे तो आपको डायरेक्टली इस तरह से एक पेज मिलेगा, और यहाँ पे इस तरह से 12th, और 12th के जस्ट बाद में आपको एक ऐसा 11th वाला लिंक मिलेगा। तो 11th वाले पे क्लिक करोगे तो आपका 11th वाला प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, और वहां पर जाकर के आप लोग सारे प्लेलिस्ट आप एक सिंगल क्लिक पे देख सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया बेटा। 10 और 11 लेक्चर जो रहेगा उसको अपलोड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोशिश करता हूं आज और कल में हो जाए तो। ठीक है, ठीक है बेटा, ओके, कोई बात नहीं। ओके बेटा सेजल, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं। रैली बेटा आपका डाउट शायद अभी भी क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्डिलॉइड जॉइंट कौन से पार्ट में है हेड में। कॉन्डिलॉइड जॉइंट बेटा वो जो ऑसिपिटल कॉन्डाइल्स जो है ना, उसके साथ जो अटैच्ड है, तो वो कॉन्डिलॉइड जॉइंट हो गया। चलो ग्रेट, क्लियर हो गया। ओके बेटा, तो मैं यहाँ पे देखो tiny.cc का जो पोर्शन बता रहा था, हमारे सारे लेक्चर जो यूट्यूब पे अपलोड होते हैं, तो यूट्यूब पे भी बेटा डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का और साथ ही साथ जो हमारे क्वेरी से रिलेटेड है लेटेस्ट अपडेट का लिंक, और tiny.cc वाला भी लिंक यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां से भी उस लिंक को ले करके डायरेक्टली आप जा सकते हो। और जो स्टूडेंट न्यू है जिसने टेलीग्राम डाउनलोड नहीं किया है, एक बार टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और फिर ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं आता है तो मेरा नंबर आप लोगों के पास में है, आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं प्रॉपर आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे ज्वाइन करना है, और कैसे सारे रिकॉर्डिंग ले करके आप अपना जो भी बैकलॉग है, जितना भी छूटा हुआ पोर्शन है, उसका बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हो। मैक्रोफेज इन ह्यूमन, हाँ बेटा अथर्व, मैक्रोफेज ह्यूमन में होता है। ठीक है, मैक्रोफेज एज अ टाइप ऑफ डेंड्राइटिक सेल जो फैगोसाइटिक एक्शन में इन्वॉल्व होता है, तो होता है बेटा मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस में फैगोसाइटिक मूवमेंट कौन सा देखे थे हमने, अमेबॉइड मूवमेंट होता है। आज का लेक्चर बेटा लेक्चर नंबर 12 है। हाँ बेटा, डायपेडेसिस अमेबॉइड मूवमेंट होता है। वेरी गुड प्रहलाद, ग्रेट। ठीक है बेटा, और कुछ डाउट है किसी के, किसी का कुछ प्रॉब्लम, कोई क्वेरी, कुछ भी हो बोल दीजिए, टाइम है, हमें हमेशा ऐसा टाइम नहीं मिलता है। हाँ बेटा अमेबॉइड मूवमेंट होता है उसमें।